हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिंग के टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि पर्दे के पीछे का सच बाहर आ रहा है। यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ ही करे। तो यह एक कलेक्टिव रीडिंग भी है, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए नहीं है। तो आप अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि जो लोग भी इस रीडिंग को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और मुझे सब्सक्राइब किए हैं, उनका दिल से धन्यवाद। और मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि जो लोग भी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर कर दे। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से उनको कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस मिले जो उनकी लाइफ के लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। इसी के साथ पर्दे के पीछे का सच बाहर आ रहा है। पर्दे के पीछे का सच बाहर आ रहा है। कोई जो है बहुत लंबे समय से किसी चीज़ को वॉच कर रहा था, देख रहा था, और बहुत ज़्यादा उसको इस बात से तकलीफ़ थी कि उससे बहुत सारी बातें पीठ पीछे छिपाई जा रही हैं। और उसको जो जो उसके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए वह उसे नहीं है। और वह पूरी तरीके से उस चीज़ को जानने और समझने के उसमें लगा हुआ था कि ये इसका सच मुझे जानना है, कि मैं गलत हूँ कि वह व्यक्ति गलत है। जो भी यह सच जिसके बारे में यह जानना चाहता था, हो सकता है कुछ लोग किसी बात की खोज कर रहे हों, किसी की तह तक पहुंचना चाहते हों, या कोई रिलेशन वाइज कोई सच जानना चाहता हो, या कोई जो पढ़ाई में कुछ है, ऐसी चीज़ें हैं जो वह जानना चाहता है कि ये चीज़ें हुई तो कैसे हुई। तो कुछ यहाँ पर खोज की जा रही है, किसी चीज़ की रिसर्च की जा रही है, या कुछ चीज़ें सर्च की जा रही हैं। तो हो सकता है कोई यहाँ पर भूगर्भ शास्त्री भी हो जो ज़मीन के नीचे की चीज़ों को पता लगाना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में वह खोज कर रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो निकल कर आ रही हैं, तो ऐसी भी इसमें चीज़ें हो सकती हैं। तो करियर वाइज भी कोई अपनी किसी चीज़ में अपना लगा रहा था समय, उसकी खोज कर रहा था कि कैसे-कैसे इसमें हमको सफलता मिलनी चाहिए, या इसके प्रोसेस क्या हैं, या किस तरीके से मैं इसमें आगे बढ़ सकता हूँ। तो यह भी एक चीज़ है। तो उसमें इसने बहुत सारी नॉलेज ली है और बहुत सारे सच की इनको जानकारी मिली है, और वह उस पर काम भी कर रहे हैं, और चीज़ों में इनको सफलता मिल रही है। मैं जो यहाँ पर देख रही हूँ कि जो कुछ भी जिसके बारे में या जानकारी रखना चाहते थे, उसकी जानकारी इनको मिल रही है। जैसा मैंने बताया कि बहुत लंबे समय से ये इसमें लगे हुए थे, इस चीज़ की जानकारी जुटाने में कि इसका सच क्या है, या किस तरीके से चीज़ें हुई हैं। कहीं इसमें कोई मेरी सोच में, समझ में कमी ना रह जाए, कोई मुझे गलत ना ठहरा दे, कोई मेरे ऊपर उँगली ना उठा दे, या पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व का बचाव भी कर रहे थे कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इतना इम्पॉर्टेंट नॉलेज थी, या जो कोई भी इंफॉर्मेशन थी यह इतनी इम्पॉर्टेंट थी,
कि अगर इसमें ज़रा भी गलती होती तो इनके लिए एक सज़ा की तरह से होता। तो यह पूरी तरीके से लंबे समय से इसके एक-एक पहलू को जानने में लगे हुए थे कि यह चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या इसका रीज़न है, किस कारण ये चल रही थी, कितने समय से चल रही थी, ये इसमें क्या-क्या चीज़ें, कौन-कौन लोग जुड़े हुए थे और किस तरीके से यह चीज़ें आगे बढ़ीं और कैसे मतलब कि एक-एक चीज़ की जानकारी यह जो भी था इसके बारे में जुटा रहा था। या किसी भी चीज़ से हो सकता है, करियर वाइज़, रिलेशन वाइज़ या किसी चीज़ की खोज से संबंधित हो सकता है। यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं कि जो जैसे यह व्यक्ति जिस भी खोज में लगा हुआ था, किसी लेडी को ये चीज़ें पता चल गई थी कि आप लंबे समय से इस खोज में लगे हुए हैं। इसकी इंट्यूशन काम कर रही थी कि यह इस पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं और बहुत शायद उसके करीब ये पहुँचने वाले हैं। तो इसने बड़ी ही चालाकी से चीज़ों को ऐसे मोड़ा है, ऐसे उस पर जो है पर्दा डालने की कोशिश की है कि पूरी तरीके से जो भी इन्होंने जानकारियाँ जुटाई हैं और जिस तरीके से इन्होंने कार्य किया है, यह सारी चीज़ें इनकी विफल हो जाएँ, उस तरीके से वो ना समझ पाएँ जिस तरीके से वो समझना चाहते हैं। पूरा सच इनको समझ में नहीं आए, बल्कि वह सच ऐसे समझ में आए कि उसका एक पहलू तो दिखे मगर दूसरा पहलू किसी की समझ में नहीं आए कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कहाँ तक उनको पहुँचना है, कितनी इनको इसमें सफलता मिलनी चाहिए। इन चीज़ों की पूरी जानकारी बड़े ही गोल-मोल तरीके से इस लेडी ने घुमा दी हैं और बड़ी ही चालाकी के साथ चीज़ों को बदलने की कोशिश की है। जो यह व्यक्ति लंबे समय से इस पर लगा हुआ था और इसने काफ़ी जानकारियाँ भी जुटा ली थी, लेकिन जब इस लेडी ने इस सारी चीज़ों को बदलने की कोशिश की, तो इस चीज़ों में काफ़ी लड़ाई-झगड़े हुए, काफ़ी उलझनें आईं। हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आ रखी थी, जिसमें जो है कुछ भी सही नहीं हो रहा था। बहुत सारे टकराव हुए हैं, बहुत सारे चीज़ों की बहस भी हुई है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई, जो बहुत उलझ गई। पूरी तरीके से चीज़ें उलझ गई हैं और सही तरीके से वह समझ में नहीं आ रही है किसी को कि यहाँ पर वास्तव में सच्चाई क्या है। और सच्चाई इस व्यक्ति को पूरी पता है, लेकिन बड़ी चालाकी से इस लेडी ने सारी सच्चाई को बदलने की कोशिश की है और इसके कारण ये उलझनें बहुत बढ़ गई हैं, लड़ाई झगड़े की कंडीशन बहुत बढ़ गई है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ गई है जिसमें उलझन ही उलझन दिखाई दे रही है, इसका सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। ये कारण पहले भी मुझे दिखा था, तो यही था कि पर्दे के पीछे का सच बाहर आ गया है। अब कोई कितना भी इसको छिपाना चाहे इस सच को, जो सच था वह तो सारे चीज़ों को तोड़कर, सारी दीवार तोड़कर, सारी चीज़ों को छोड़कर बाहर आ चुका है। क्योंकि इसके बारे में अब बहुत अच्छी तरीके से लोगों को जानकारी हो चुकी है कि ये सच क्या है, ये कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी, इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व है, ये कैसे चीज़ें आगे बढ़ी या किस मामले में है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे डाउनलोड हो रहा था कि एक नंगा व्यक्ति है और वह घर के अंदर है और उसके शरीर पर बहुत सारे जले के या मार खाने के निशान हैं।
तो मुझे ये इस चीज़ का यही डाउनलोड हुआ था, तो मैंने इस रीडिंग को बनाना शुरू कर दिया। तो आपके अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको देखिएगा, तो ये मुझे लग रहा है कि लाख छिपाने की इसको कोशिश की गई थी, लेकिन वह सच बाहर आ गया और सबकी समझ में आ रहा है कि सच्चाई यहाँ का क्या थी। क्योंकि इस व्यक्ति ने बहुत लंबे समय से इस पर बहुत सारी जानकारियाँ जुटा रखी थी, लेकिन जब किसी ने इस पर पर्दा डालने की कोशिश की, तो बहुत सारी लड़ाई, झगड़े, उलझनों के बावजूद भी यह सच्चाई को रोक नहीं पाई और सच लोगों के सामने आ ही गया। कि यहाँ पर है क्या, सिचुएशन क्या है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, कौन-कौन से लोग हैं, किस तरीके से यह कार्य हुआ था और इसमें किस तरीके से पर्दा भी डाला गया था, जो लोगों के समझ में ना आए कि यह क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। इस सच के आने के कारण बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है। बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि यह सच बाहर आए, लेकिन जिसने इस सच का पता लगाया है उसका भी दिल टूटा है और जिसका सच बाहर आया है उसको तो परेशानी होगी ही होगी, क्योंकि लंबे समय से इसको छिपाया जा रहा था, लेकिन अब वो सच बाहर आ ही गया है। कितना भी किसी ने छिपाने की कोशिश की थी, पूरी चालाकी के साथ इसको छिपाने की कोशिश की थी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे जो दिख रहा है कि कुछ स्पिरिचुअलिटी के आड़ में, अच्छे कर्मों के आड़ में बहुत सारी गलत चीज़ें हो रही थीं, जिसके कारण लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ सच्चाई क्या है। लेकिन उस व्यक्ति की दाद देनी पड़ेगी कि बड़े ही पेशेंस के साथ उसने लंबे समय तक इस पर काम किया और एक-एक चीज़ों को, एक-एक जानकारी को जुटाकर लोगों के सामने रखा है। अब जाकर इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से जस्टिस हो रहा है, क्योंकि जब सच बाहर आ गया है तो हर तरीके से इस व्यक्ति ने जो भी मेहनत की थी इस सच को बाहर ले आने के लिए उसके साथ न्याय हो रहा है, क्योंकि उसने बहुत लंबे समय तक इस पर काम किया था और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी आई थी जहाँ पर उसको जो है अलग तरीके से गुमराह किया गया, उसको मैनिपुलेट किया गया और उसको ये डर भी था कि इस पर जो है अगर हम सच्चाई को बाहर लेकर आएँगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन झेलनी पड़ेगी लोगों की, अलग-अलग तरीके से लोग इन्हें ही गलत ठहराएँगे। लेकिन जिस तरीके से पूरे प्रूफ़ के साथ इस व्यक्ति ने ये सच बाहर रखा है, उस तरीके से ये इस व्यक्ति के साथ और सिचुएशन के साथ पूरी तरीके से न्याय हुआ है। लोगों को भी पता चला है कि वास्तव में सच्चाई यही थी, इसको कोई नकार नहीं सकता। अभी कोई उसको ये बताने की कोशिश करे कि यह गलत है और उस पर पर्दा डालने की कोशिश करे, तो पर्दे के पीछे का सच अब बाहर आ चुका है, अब यह छिप नहीं सकता। ये सच्चाई क्या है, थोड़ा इस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगी कि ये ऐसा कौन-सा सच है, जो ये बाहर आ चुका है। जबकि पहले ही निकला था, कुछ करियर वाइज़, कुछ रिलेशनशिप वाइज़ होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको पूरी तरीके से क्लियर करना चाहती हूँ। कौन-सा सच है, जो बाहर आ चुका है। ये ज़्यादातर किसी के प्रेम संबंध को लेकर ही है। ये मैरिज को लेकर है या किसी के प्रेम संबंध को लेकर है या किसी कोर्ट कचहरी में कुछ ऐसे मुकदमे चल रहे थे, जो बहुत लंबे समय से छिपाए गए थे कि उस पर मुकदमा कुछ और था या उसमें फेर-बदल कुछ और की जा रही थी। हो सकता है इससे भी संबंधित कोई चीज़ पता चली हो कि कोर्ट कचहरी के मुकदमे में कुछ जो है ऐसी गलतियाँ हो रही हैं जो इस व्यक्ति के पक्ष में नहीं होगी, आगे चलकर फैसला पलट सकता है। तो कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही होंगी, या तो हो सकता है किसी की मैरिज को लेकर हो, किसी की तलाक को लेकर हो, किसी भी तरीके से, या तो कुछ रिलेशनशिप वाइज़ हो।
कि रिलेशनशिप में किसी का सच बाहर आया है, कोई गलत तरीके से इन्वॉल्व था, अब वह चीज़ें बाहर आई हैं, लोगों की समझ में आई हैं कि किस किस तरीके से अच्छी चीज़ों की आड़ में कुछ बुरी चीज़ें हो रही थी। तो यही एक यहाँ से एक जो क्लू मिला, एक दरवाज़ा खुला, तो पूरी तरीके से यह एक न्याय हुआ है कि यहाँ से पूरी तरीके से लोगों को पता चला है कि यहाँ पर हो क्या रहा था, सत्य क्या था और किस तरीके से लोगों को भ्रम में रखा जा रहा था। और कौन सा सच बाहर आया? पर्दे के पीछे का कौन सा सच बाहर आया? जैसे किसी को की मिल गई हो, कोई ऐसी चाबी मिल गई हो कि वह पूरा सच ही बाहर निकाल कर रख देना चाह रहा है कि ये चीज़ें किस किस तरीके से पूरे मतलब ये दिखाया जा रहा था कि यहाँ बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब एक व्यक्ति के फ़ेवर में ही जा रहा है, कहीं किसी के साथ कुछ गलती नहीं हो रही है, सबके साथ न्याय हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें उल्टी थी, जहाँ बिल्कुल जो है मामला ही उलट गया है। वह सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। इससे किसी का दिल बहुत टूटा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, किसी का पूरा सच, जिस तरीके से कोई यहाँ पर किसी की संपत्ति भी हड़पना चाहता था, उसका भी शायद सच बाहर आ गया है। वो सारी चीज़ें अपने नाम करवाना चाहता था, क्योंकि यहाँ कोर्ट कचहरी का मसला है। तो यह हो सकता है कोई अपने रिलेशनशिप में अपने ही पार्टनर को धोखा देना चाह रहा था और चुपके से सारी चीज़ों को अपने नाम करवाना चाह रहा था, और इस चीज़ का पता लग चुका है और उसके सारे प्लान फेल हो चुके हैं। और किसी किसी के रिलेशनशिप वाइज जो कुछ उसने ये दबा रखा था कि उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं और अपनी सारी नेगेटिविटी को उसने छिपा रखा था, तो वह भी सच अब बाहर आ रहा है। और यह पूरी तरीके से यह व्यक्ति जो है अब सच्चाई ऐसे खुलकर सामने आई है कि इसका असली रूप, असली चेहरा लोगों के समझ आ चुका है कि किस तरीके से यह अपने पावर, पद, पैसे की आड़ में कितना कुछ कर रहा था और किस तरीके से लोग जो है इससे बेवकूफ़ बन रहे थे या अच्छी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना भी रहा था। यहाँ तक कि इसने अपने पद, पावर, पैसे का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया। तो यहाँ पर किसी की, जैसे कोई देख रहा था कि सब कुछ मेरा है, लेकिन उसका था नहीं। उसका रहने के बावजूद भी उसे वह अपना नहीं कह सकता था, अपना नहीं बना सकता था, अपना महसूस नहीं कर सकता था। ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है कि सब कुछ उसी का था, लेकिन वह कभी इसको महसूस ही नहीं कर पाया कि ये मेरा अपना है। तो इसीलिए इसको ये शक हुआ और इसने ये सच्चाई को समझने की कोशिश की कि यहाँ पर सच क्या है। अब जो है यह व्यक्ति पूरी तरीके से अपनी खुशियों को अपने पास रखना चाहता है। जो कुछ भी इसका है वह अपने पास, अपने हाथ में लेना चाहता है, अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, अपने तरीके से उसको हैंडल करना चाहता है, अपने तरीके से अपनी चीज़ों को जीना चाहता है। तो ये जो कुछ भी एनर्जी अगर आपसे मैच कर रही है तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि ऐसी क्या चीज़ आपके साथ हुई थी, ताकि अगर ऐसी इंट्यूशन हो रही है तो इस पर आगे भी रीडिंग बनाई जा सके। आप ज़रूर कमेंट करिए, क्योंकि आपको यहाँ जानने वाला कोई नहीं है। जब भी आप कमेंट करते हैं तो आपको जानने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे इससे गाइडेंस मिलती है कि मैं आप लोगों की एनर्जी पिक कर पाती हूँ। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों के सल्यूशन भी मिल जाते हैं कि हाँ, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या आप जो कर रहे हैं उसका इससे भी कुछ संबंध हो सकता है एनर्जी वाइज। और पर्दे के पीछे का सच बाहर आ रहा है। ट्रस्ट का कार्ड है। निश्चित है कि यह पूरी तरीके से यह सच बाहर आ चुका है और लोगों को विश्वास भी हो रहा है कि ये जो सच था, जो लंबे समय से छिपाया गया था, किसी चीज़ की आड़ में छिपाया गया था, उसके पीछे चल क्या रहा है, ये पूरी तरीके से लोगों को समझ में आया है। और अब लोग जो है इस सच को लेकर इतने सारे परेशानियां खड़ी कर रहे हैं और एक तरीके से लोगों को ये समझ ही में नहीं आ रहा है
कि जैसे जिस पर वो इतना विश्वास करते थे, उसका सच जब इन लोगों के सामने खुल कर आया है, तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से लोगों का दिमाग घूम गया है। जैसे किसी को यकीन ही नहीं था कि इस व्यक्ति के द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही होंगी, और यह ऐसे खेल भी खेल सकता है, ऐसी चालें भी चल सकता है, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर निकली हैं तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ, यहाँ से ये चीज़ें बाहर निकल सकती हैं। अब इसमें जो कुछ भी था, अब उसमें उस व्यक्ति को पूरी तरीके से गाइडेंस मिलती जा रही है कि वह इसमें आगे बढ़े, और जो भी पिछला कुछ था, जो कुछ भी बीत चुका था, उसको जो है छोड़कर नई गाइडेंस के साथ आगे बढ़े, कि अब आगे वो उसमें क्या कर सकता है, कैसे सुधार कर सकता है, कैसे चीज़ों को ठीक कर सकता है, या उसे क्या करना चाहिए इसमें, उससे लगे रहना चाहिए या छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। या व्यक्ति निरंतर जो है उस विषय में सोच रहा है कि जो कुछ भी सच बाहर आया है, उसके साथ इसको कौन-सा एक्शन लेने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कुछ लोगों के मतलब ऐसे रिश्तों का सच बाहर आया है कि ऐसी नेगेटिविटी घेर कर रखी है कि जैसे इससे उबरना मुश्किल हो रहा है। जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरीके की चीज़ें भी उसको अपनी लाइफ़ में फेस करनी पड़ेगी। तो पूरी तरीके से कॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से उसका ब्लॉक हो चुका है, इतना उसके अंदर बैठ गया है रिश्तों को या किसी भी चीज़ को लेकर। ऐसी नेगेटिविटी, किसी का छल ऐसा हुआ है कि उसकी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बैठ गई है कि इसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ऐसे भी कोई किसी के साथ कर सकता है, और जो कि बहुत ख़ास और जो कोई अपना ही हो। तो ऐसे भी किसी के साथ छल किया जा सकता है जिसे इसको विश्वास नहीं हो रहा है, और इसको निकलना इसमें से बहुत मुश्किल लग रहा है कि जो कुछ भी उसके साथ घटना घटी है, उससे वह बाहर निकले तो कैसे निकले? क्योंकि यह थर्ड पार्टी का कुछ लोगों के संबंधों में थर्ड पार्टी है, या थर्ड पार्टी का सच जब पता चला है तो मतलब पूरी तरीके से यह व्यक्ति नेगेटिविटी में घिर गया है। इसको इस छल का पता नहीं था कि ऐसे भी इसके पीठ पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन इसको इस सच को बाहर लाने में सफलता मिली है, और यह पूरी तरीके से सफल भी हुआ है। तो थोड़ा-सा ऑरेकल से देख लेते हैं कि और क्या पर्दे के पीछे का सच जब बाहर आया है, और क्या इसके लिए कुछ ऑरेकल से गाइडेंस है। जिस व्यक्ति ने भी ये काम किया है और जो भी सच उसने बाहर निकाला है बड़ी मुश्किल से, लंबे समय से काम करके, उसमें इसको जो सफलता मिली है, वो उस अपनी सफलता का जश्न मना रहा है कि कम से कम उसको इस बारे में अच्छी तरीके से पता चला। उस जिस पर मेहनत की, उसकी मेहनत सफल हुई। अब उसको कोई जो है गलत नहीं ठहरा सकता, अब उसको कोई मूर्ख नहीं बता सकता, उसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। तो इस व्यक्ति को अपने इस काम पर बहुत ही अ, जैसे नाज है, ये समझ रहा है कि इसने जो किया और जिस तरीके से इसको सफलता मिली, तो उसको जो है उसका उत्साह कई गुना बढ़ चुका है। और जिसका सच बाहर आया है, पूरी तरीके से वह डिस्ट्रप्शन में पड़ गया है, पूरी तरीके से उसकी चीज़ें ब्लॉक हो चुकी हैं। उसको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अब जो वो था और कैसे उसने धोखे किए थे, और उस धोखे के कारण इसको जो भी एक रिजेक्शन मिल रहा है लोगों से, पूरी तरीके से या बाहर निकलना बंद कर दिया है, पूरी तरीके से नेगेटिविटी से घिर गया है। ऐसी सिचुएशन इनकी हो रखी है। अब ईश्वर ही बचाएँ इनको, इस तरीके से इनकी अ, चीज़ें हो रही हैं। डिसेप्शन एंड रेनवे।
यह बहुत ही जलन के साथ, घृणा के साथ उस व्यक्ति को देख रहा है कि क्या करे वो, उसके जीवन को क्या कर दे, कैसे तबाह और बर्बाद कर दे। जिसने उसका सच बाहर ले आया है, उसका बस चले तो वो पता नहीं उस व्यक्ति के साथ क्या-क्या करे, लेकिन अब करे क्या? अब तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो चीज़ें जो बाहर आ चुकी हैं, अब इसको जो है, अब जब उस पर रोशनी पड़ चुकी है, तो अब इनके जलन रखने से या किसी से नफ़रत करने से, घृणा करने से या किसी को नुकसान या बर्बादी पहुँचाने से अब कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पहले भी बहुत कुछ नुकसान और बर्बाद कर दिया था। अगर ये सच बाहर नहीं आया होता तो न जाने अभी कितना बर्बादी झेलनी पड़ती। तो इस तरीके की यह एक, जो भी, ये अगर आपको रेजोनेट की हो यह रीडिंग, तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि यह आपसे कितना मैच कर रही थी, क्योंकि इसमें शर्माने की बात नहीं है। एक आपकी एनर्जी मिल जाती है तो चीज़ों को के लिए गाइडेंस भी मिल जाती है आगे बनाने के लिए। तो अगर आपको रेजोनेट की हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा, और इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।